प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल चौधरी साहब, अब ऑप्शन क्या है? गोया कि सहना है आपने जो कुछ हो रहा है, या कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस भी है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, गुस्से का इजहार तो ज़रूर किया गया, बट इतने था कि डेस्क पर जाएंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाएंगे। देखिए बात ये है शराय साहब, और हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, क्या कर सकते हैं हम अदालतों में जाते हैं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, हम ईमान में जाते हैं, ईमान में बात कोई नहीं सुनता, आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, हम लोग हमारे बेल उनकी बेलें सुनी नहीं जा रही, रिजेक्ट हों या मेरिट पे पहले सुन के आप रिजेक्ट कर दें। 2-2 साल से वो अंदर है, 2 साल बाद तो कत्ल के बंदे की बेल हो जाती है। ठीक है, तो गुजारिश ये है, हम तो डायलॉग करेंगे, हम बात करेंगे, जो सिलसिला है उसके मुताबिक चलेंगे। स्ट्रैटेजी लैकिंग है, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के पास सियासी लायमल नहीं है। देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड भी हूँ और हमेशा मैंने ये कहा है कि सियासी लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। इख्तियार वली से मेरा लाख इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल वर्कर है, इस सिस्टम में जुड़े हुए मेरे साथ। फ्री इलेक्शन, पार्लियामेंट, ये इनका भी मसला है। कल कोई और वज़ीर-ए-आज़म आया, शायद इनकी बारी आ जाए। ये पॉलिटिकल लोग एक इंटेंगल हैं एक सिस्टम में। हमारे यहाँ जो मसला जो इस वक्त ये है कि इस वक्त सियासी लोगों जो हैं वो पीटीआई के मामला चला रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान है। और फिर मैं बिल्कुल बार बार मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि फैमिली की तरफ से जो रॉकेट लॉन्चर किस्म के स्टेटमेंट्स हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, उससे बहुत नुकसान हुआ है। पार्टी कमज़ोर हुई है, और कमज़ोर पार्टी का नुकसान इमरान खान की ज़ात को हुआ है। देखें, जब आप अपनी पार्टी में से खड़े हो कि आप ही शुरू हो जाएंगे फ़लाँ ये है तो फ़लाँ वो, हालांकि उसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई उसकी मासवाए आपके अपने ओपिनियन के जो कि गलत है, जिसकी बेबुनियाद है, जिसका सबूत कोई नहीं है। हर बंदे को आपने जो भी जिसके घर पे नाम है वो आप आके ले लो। आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी हम बंदे ले आएंगे, खुद आप निकलते नहीं हैं। या तो आप खुद निकले ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, गोली खाएं, मार खाएं, लाठी खाएं, समझ में भी आती है। निकलना आपने है नहीं। वो मुझे एक इस पर किसी ने कहा था कि मौलवी साहब जाते तुझे जाना नहीं थे, हलवे तो बम किसी ने पाना नहीं। गुजारिश ये है कि भाई सर, सियासी तरीके के पहले माहौल बनता है, सियासी माहौल बनता है, आप इश्यूज़ बुलाते हैं, उन तबकात को शामिल करते हैं, उनके मसाइल को आप हाईलाइट करते हैं। सियासत एक आर्ट है, सियासत एक सब्जेक्ट है, सियासत एक तरीक़ाकार है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात तब अच्छी लगती है इनके मुंह से, आइन कानून की बात। अगर आइन कानून पे अमल कर रहे हो, इन्होंने तो अपना पापा फारग कर लिया, माइनस करके नवाज शरीफ साहब को बैठे हुए हैं। उनसे पूछता था कोई नहीं कि बाबूजी क्या मेंटोर हैं सर, वो खुद अपनी मर्जी से बैठे हैं। ओहो, मेंटोर ही कहते हैं जिसको फारग करना होना, उन्होंने कहते हैं मेंटोर है मेरा। गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में बनना ही माइनस है, माइनस नवाज शरीफ है। लेकिन अब इख्तियार वली साहब, आप कंफर्ट जोन में तो चले गए ना। देखें, अब भारत के साथ जंग में जो कामयाबी मिली, दुनिया पे एंगेजमेंट हो रही है, मुल्क के अंदर IMF भी आप पे बड़ा मेहरबान है, आपके प्रोग्राम को आगे लेके चल रहा है। बट इसका मतलब ये है कि फिर इतनी बड़ी जमात को आप इग्नोर करें, डिसंगेज करें, या आपको लगता है माजी में तो करते रहे ना, गुफ्तगू करें, उनको भी साथ लेके चलें। आप तो नेशनल एक अप्रोच की बात करते हैं, कोहिजन की बात करते हैं। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक इंगेज करने की बात है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब अपोजिशन में थे, वन शहबाज शरीफ साहब वॉज अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने उस वक्त भी इमरान खान को फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम आपके साथ, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मीसाक जमहूरियत किया था, आपको मैं मिसाक मईशत की ऑफ़र करता हूँ। हाँ, मैंने नहीं करनी किसी से बात, मैं नहीं बैठ रहा। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में मीटिंग में आकर आप किसी से मिलते नहीं थे, आप बैठते ही नहीं थे अपोजिशन के साथ, वो हुकूमत में थे। आज अपोजिशन में, आज ये मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को बने हुए ये आज 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म ने बैरिस्टर गौहर को कहा है कि आप आइए, बैठें, बात करें। वी आर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे करेंगे कि कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ रास्ता देना चाहते हैं। सर मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल लोगों के पास क्या होता है? डायलॉग का टेबल होता है ना। नहीं, फिर आप कहेंगे 9 मई पे माफी मांगे सर, आप तो मुतालबा ये रखेंगे। मेरी बात सुने, हमने इनको कभी ये कहा है? हम तो ये कहते हैं कि आप बैठे, शुरुआत करें, पॉलिटिकल लोग बने। इससे पहले मैंने आपको कहा ना कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सके, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं बने। सबसे पहले आप एथिकली, मॉरली अपने आप को रजिस्टर करवाएं कि आप पॉलिटिकल लोग हैं और आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन वो कहते हैं तर्जुमान, आप TORs बताएं ना कि किन ग्राउंड्स पे करेंगे सर ना, कोई थोड़ा सा तो आप TORs भी बन जाएंगी। पहले आप तय तो कर लेना कि आपने
सियासी और जमहूरी जमात बनना है। फिलहाल तो इस वक्त आप नकदा कोका वाला प्रोग्राम आप चला रहे हैं, कभी सुल्तान राई बन जाते हैं, कभी आप मुस्तफ़ा कुरैशी बन जाते हैं, हम गंडासा लेकर जी तलवार लेकर बंदूक लहराकर इस्लामाबाद पे चढ़ाइयाँ करते हैं। इख्तियार वली साहब खुश नहीं होते, कम कह रहनुमा जेल से कहते तहरीक चलाओ बट पार्टी नहीं चला रही, तो आपको खुशी नहीं हो रही इस बात पे? नहीं, हमें खुशी क्या, ना हम इस पे खुश हैं ना हमें कोई मलाल है। लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो तो सेंस प्रिवेल कर रहे हैं वहाँ पे, सड़कों पे नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, इनकी पार्टी में कोई इलेक्टेबल बंदा इस वक्त पार्टी का ओहदेदार है ही नहीं। जो बंदा कोई सियासी बंदा हो, जो कोई मुंतखब बंदा हो, सारे नॉन इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कमान है। लाजमी तो नहीं गैर सियासी जो नॉन इलेक्टेबल। मुझे जरा कंप्लीट करने दे। वो लोग जिनको सियासत का पता ही नहीं है, वो इनकी पार्टी चला रहे हैं। इनका लीडर जेल से कुछ और कहता है, ये बाहर कुछ और करते हैं, सबकी दुकानें चल रही है, मफाद परस्त लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो लोग इससे कमा सकते हैं, कोई यूट्यूब के जरिए और कोई बाहर हुकूमत में रहकर, कोई सेक्रेटरियों के तबादले में इन्वॉल्व है, कोई वजारतें देकर। खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक एक एक वजारत बिकी हुई है, 10-10 करोड़ में एक एक सेक्रेटरी लगा हुआ है। सारा खैबर पख्तूनख्वा बराए फरोख्त मौजूद है, लोग मर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। तो सर ऐसे लोगों के साथ मैं फिर कहता हूँ, रजिस्टर योर सेल्फ। बात कर रहे हैं आप अपने आपको रजिस्टर करें। हमारे खिलाफ आए हैं ना, पैरे जो हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हमारे खिलाफ आई है। अगर करप्शन हम कर रहे हैं, रिपोर्ट इनके खिलाफ छप रही है। मैं बता रही हूं, ठीक है, आपने लूट डाली हुई है। 1700 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल है, निगरान का किधर है? फिर आपने क्यों नहीं आधी आयत पढ़ रहे हैं? फिर आपने नहीं, आधी आयत की बात नहीं है। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप तुसी और मशर्तिया लोगों का लेक्चर खत्म भी करो। नहीं, मुझे जरा नहीं, मैं आपकी मर्जी से थोड़ी खत्म करूंगा। नहीं, मैं ये कर रहा हूं, आपका ऑर्डर लेने के लिए तो नहीं बैठा हुआ। गुजारिश ये है, जरा मुझे बोलने दे, फिर आप अपनी बात। नहीं, आपकी बात हो गई है, एक मेरी बात तो सुने, शायद आप बेहतर जवाब नहीं, आप मेरा टाइम ले रहे हैं। नहीं, मैं ले रहा हूं, मैं आपकी इजाजत से ले रहा हूं। चले, मैं ले रहा हूं, चलो बताएं, बात करने दे। गुजारिश ये है, खुद पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है, बोलेगा ज़हन में रखिएगा, पार्टी के लोग अपने तनकीद कर रहे हैं सर, पार्टी के गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल कर रहे हैं। मैं अपना टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये कोई गलत ही बोलेगा कि पंजाब में 10 खरब का जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो केपी हुकूमत के खिलाफ आई है। वो इनकी और इनके निगरान, इनके वजीर के दौर के खिलाफ आई है। 1700 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल हमारे दौर में आया है, इनके दौर में आया है, जिसमें आधे से ज़्यादा इनके लोग वहाँ पे शामिल थे। गुजारिश ये है कि अपनी मंजी थले डांग फिरो, आप अपने गिरबान में झांकें, ठीक है। गुजारिश ये है कि आप तो रोज फेरते हैं, अब इसके बाद आपकी मंजी थले भी डांग फेर देंगे। 1700 अरब रुपए का एक स्कैंडल, 10 खरब रुपए आपने तो आती दिहाड़ियाँ वो लगाई हैं, टीके वो लगाए। अब सुन ले जी, मेरी बात सुनो। अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इफ इट इज ये एक मतलब डिसीजन हो गया है कि ये चोरी है, तो फिर तो इससे ज्यादा रिपोर्टें आपकी अपनी पड़ी हुई हैं, तो फिर तो आप उससे बड़े डाकू और चोर हैं। किधर है आपकी जमात है? किधर कमाल करते हैं। रिकॉर्ड पे तो आप ही 200 अरब रुपया एक जिला कोहिस्तान से निकला है, सिर्फ। अच्छा, वो कोहिस्तान वाला इनको जरा इनकी इतला के लिए बात कर, तो निगरान दौर का स्कैंडल है। नहीं, और तुसी रुक जाओ। नहीं, निगरान दौर का स्कैंडल हो गए थे फिर। ना तुसी रुक जाओ, ठीक है। एक दूसरा, ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो आपसे मांगते हैं कि ये चीजें आप हमें दे दें, हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ऊंच नीच है, या हमें रसीदें दिखाएं, या हमें जगह बताएं। ये जब नहीं रसीदें होती तो फिर छपती है। नहीं, अगर इसकी करेक्शन 10 खरब रुपया नहीं 10 खरब रुपया खा जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई खा नहीं सकता, नहीं खा सकता। उसका ऑडिटर जनरल को जवाब दे दिया जाएगा। यहाँ पर शिराजी साहब आपके प्रोग्राम में इनको दोबारा बुलाइए, इनको खूब पता है कि ओरिजिनल बात क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन ये लफाजी में। लेकिन मेरा तो सवाल है कि नैब किधर है सर? नैब किधर है? मैं तो यही कह रहा हूँ, नैब को पीटीआई के पीछे पड़ी है, नैब घास चरने गई हुई है वो पीटीआई के। तो फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।